यानी कि शार सूत्र कराते हैं, धागा बांध के उसको कर देते हैं, मस्सा तो ख़त्म हो जाता है लेकिन बवासीर ख़त्म नहीं होती है। कुछ लोग ऑपरेशन करा के उन मस्सों को अलग कर देते हैं लेकिन बवासीर ख़त्म नहीं होती। अरे वो चीज़ तो ख़त्म करो यार जो मस्से को पैदा कर रही है। वो क्या है? पाइल टॉक्सिन है, पाइल्स का जहर है, जैसे आतिशा की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बवासीर के पेशेंट्स अक्सर एक सवाल मुझसे पूछा करते हैं और कितने सारे लोग हैं जो परेशानी में मुझसे बहुत सारे सवाल एक साथ करते हैं और मैं कितनी ही वीडियोस बवासीर पर बना चुका हूँ, इस पाइल्स पर बना चुका हूँ लोगों को समझाने के लिए कि भाई पाइल्स क्या चीज़ है, इसका इलाज कैसे होता है, क्या चीज़ है, पाइल टॉक्सिन क्या चीज़ है। मैं समझा के थक चुका हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो बार बार क्वेश्चन पुट अप करते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। रीज़न समझ में आता है कि आखिर उनका बार बार पूछने की वजह है क्या। ये तकलीफ़ ही दोस्तों ऐसी है कि इस तकलीफ़ का जो भी इंसान होता है, जिसको पेशेंट होता है, जिसको ये तकलीफ़ होती है, वो सैकड़ों दवाइयाँ पहले खा चुका होता है, सैकड़ों दवाइयाँ खा चुका होता है। तो भरोसा उसका उठ जाता है कि पता नहीं ये दवा काम करेगी नहीं करेगी, क्या होगा। कितनी सारी मेडिसिन पहले हमने खाई, लोगों ने कहा था कि फ़ायदा करेंगी, लेकिन वो फ़ायदा नहीं करे। कुछ दिन के लिए आराम हो जाता है लेकिन फिर यही हो जाता है। कुछ लोगों ने एंटीबायोटिक्स वगैरह इतने ज़्यादा खाए हुए होते हैं, वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक खाते हैं तो थोड़ी दिक्कत दूर हो जाती है, फिर से हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था कुछ दिन एंटीबायोटिक चलाते रहो तो और ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई। तरह तरह के लोग क्वेश्चंस करते हैं, तरह तरह की परेशानियां लोग बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया, हमने शार सूत्र करा लिया, वो थ्रेडिंग होती है, एक धागा जो है वो मस्सों पर बांध दिया जाता है और फिर वो बंधा रहता है। जब उसकी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो वो झड़ जाता है, गिर जाता है। उसके बाद की फिर तकालीफ स्टार्ट होती हैं। कुछ लोगों को नहीं हो पाती हैं, ये तो कुदरत के हाथ में है, कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 90% लोगों को मैंने देखा है कि तकलीफ पड़ जाती है। ऑपरेशन करा लिया, शार सूत्र करा लिया, फिर भी परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है। अब कैसे पाइल्स ठीक हो, ये डॉक्टर साहब कैसे ठीक हो, सर बता दीजिए कैसे ठीक होगी, क्या इस दवा से ठीक हो जाएगी, क्या नहीं होगी। कितने लोगों से हमने ये कहा कि हम दवाई आपके भरोसे पर खा रहे हैं, हमें ये फ़ायदा, फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। आपकी दवा से क्या फ़ायदा होगा, हमें तो यकीन नहीं आ रहा है पूरी तरह से। मुतमईन करना भी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैं मुतमईन करने की बहुत कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा काम, मैंने पहले भी कहा था कि दवाइयाँ बेचना नहीं है, मेरा प्रैक्टिस है, मेडिकल है, अपना क्लिनिक है। आपको समझाने का जो मकसद है वो यही है कि लोग परेशानियों से दूर हों, परेशानियों से निकलें, बीमारियों से निकलें। तो इस पर जो मैंने वीडियोस बनाई थी, इसमें मैंने ट्रायल का जिक्र किया था। 1 साल का ट्रायल के बाद में ये मेडिसिन तैयार हुई। कितने ही लोग मेरे पास में अब भी ऐसे चल रहे हैं जो पाइल्स के पेशेंट हैं और बफज़ल खुदा, अल्लाह ताला के करम से, रहम से, ईश्वर भगवान जो भी कहिए उसके रहम से वो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ में ठीक हो रहे हैं। ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा, जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि एक ऐसी बीमारी के लिए कि जिसका पेशेंट्स ये सोचता है कि शायद इसका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि सैकड़ों तरह के इलाज करा के थक चुका होता है पेशेंट। पहली डोज से अगर फ़ायदा नहीं हो तब मुझसे आप ये बोलना कि सर ये दवा फ़ायदा नहीं कर रही। इंशाअल्लाह ताला पहली ही खुराक से, पहली ही डोज से आपको फ़ायदा स्टार्ट होता है। 3 दिन के अंदर आपकी तकलीफ़ पूरी तरह से रफ़ा हो जाती है। मैंने कई वीडियोस में ये बात कही है। बार बार क्वेश्चन जो लोग करते हैं, ये वीडियो मैंने ख़ास तौर से उन्हीं के लिए बनाई हुई है जो भी पाइल्स के पेशेंट हैं, जो फिशर के पेशेंट हैं, बगंदर के पेशेंट हैं और भी किसी भी तरह के पेशेंट हैं। जब तक मैं किसी मेडिसिन से मुतमईन नहीं होता तब तक मैं उस दवाई के बारे में बताता ही नहीं। मैंने आपसे कहा था हमेशा मैं ट्रायल में रहता हूँ, हमेशा नई मेडिसिन को ईजाद करने का मेरा मकसद होता है कि काश कोई ऐसी मेडिसिन तैयार हो जो फ़लाँ बीमारी के लिए काम करे, फ़लाँ बीमारी के लिए ऐसा काम करे कि दुनिया को राहत मिले, राहत की सांस मिले। जो लोग अपना पैसा फूंक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जिस्म को अपने बर्बाद कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा खा के, तरह तरह की उल्टी सीधी दवाइयाँ ले लेके, उनको राहत मिलनी चाहिए, वो सही होने चाहिए।
सही करने वाला अल्लाह ताला है, वो खुदा है, वही करता है। बस कहाँ से उसको ठीक करना है, किस नुस्खे से, किस दवा से उसको शिफा पहुँचानी है, ये उसका काम है। मेहनत करना, सही नुस्खे तैयार करना, क्योंकि ये भी सब जड़ी बूटियाँ जो हैं ये अल्लाह ताला की अता करदा है, उसकी देन है। मैंने आपको बताया था एक नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके सामने उनके पास रोज़ एक पेड़ आया करता था, एक दरख्त आया करता था, एक बूटी आया करती थी और बताती थी कि मैं किस काम आती हूँ। या अल्लाह ताला ने एक निज़ाम पैदा किया था। आज वो निज़ाम जब हमें मिला तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को हम फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएँ। लोग कहते हैं आप इतनी सस्ती दवाई बेचते हैं, आपकी दवाई 50 रुपये पर डे पड़ती है, 50 रुपये पर डे पड़ती है, इतनी सस्ती दवाइयाँ आप क्यों देते हैं? मकसद सिर्फ यही होता है कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जो लोग गरीब हैं, आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, बेरोज़गारी है, गरीबी है, गुर्बत है, लोग इतने ज़्यादा मुश्किलों में गिरफ़्तार हैं, तो उनकी मदद करना सभी का फ़र्ज़ बनता है। तो जवाब सिर्फ यही है कि ये जो तिब है या यूनानी तिब है या फिर आयुर्वेद है, उसका मकसद नोटों के अंबार लगाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना नहीं होता है, जैसे अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर्स का होता है। आप बुरा ना माने अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर इसको देख रहा है, मकसद वहाँ पर वही होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन किसी भी आयुर्वेद का या तिब यूनानी में प्रैक्टिस करने वाले का ये मकसद कतई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तिब में और आयुर्वेद में यही सिखाया जाता है कि गरीबों की और गुरबा की और जो लोग हेल्पलेस हैं उनकी किस तरह से मदद करनी चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए। ये जो पेशा है ये सेवा के लिए है, हमारा मकसद सेवा करना है। देखिए नुस्खा मैं इसका भी दे चुका हूँ बवासीर पर। नुस्खा मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं सभी में डिस्क्रिप्शन में भी नुस्खा दिया है और आपको वीडियो में भी नुस्खा दिया है। पहली मेरा कहना यही होता है कि आप इस नुस्खे को खुद तैयार करें, खुद इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसको नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग नहीं पढ़ना चाहते झंझट में, कैसे हम दवाई तैयार करेंगे, हमें दवाई की पहचान नहीं है, हम दवाई को जानते नहीं है, असली नकली का खेल बहुत है, मार्केट में धोखाधड़ी बहुत है। तो इन तमाम चीज़ों से जो लोग बचना चाहते हैं वही हमसे दवाई मंगाएं। लेकिन एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग जो है उनको भरोसा नहीं होता है, और भरोसा भी क्यों हो, क्योंकि आजकल जो है लोगों ने भरोसा काफ़ी तोड़ दिया है लोगों का, इसलिए लोगों को यकीन नहीं होता है कि हम सर आप पहले मेडिसिन भेजिए, इसके बाद में हम पेमेंट करेंगे। तो मैं क्लियर कर दूं, आप अगर आप मुझसे मेडिसिन बनाना चाहते हैं, पहले आप खुद बनाइए। सबसे पहली तो प्रायोरिटी मैं इसी को दूंगा कि आप खुद मेडिसिन बनाइए, खुद इस्तेमाल करिए या अपने मरीज़ों को चलाइए। लेकिन आप नहीं बना सकते तब आप मुझसे मंगाइए, लेकिन तरीक़ा वही है, पहले पे करना होता है। और इसीलिए पेमेंट जो रखा है सिर्फ 50 रुपये पर डे का पड़ता है। 1 महीने की मेडिसिन भेजी जाती है, 50 रुपये रोज़ का। आप जानते हैं अच्छी तरह से इस दौर में 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ सेवा के लिए और सेवा के लिए ही ये काम किया जा रहा है, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आप उसको पहले ही पे आपको करना होता है, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आप, उसके लिए आप नंबर मांगेंगे तब आपको नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नंबर दूंगा आप इस पर पे करिए, नहीं। जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपको नंबर नहीं देता हूँ। नंबर पर पे करते हैं, सेकंड डे, दूसरे दिन आपको मेडिसिन डिस्पैच कर दी जाती है। कभी कभी बाई चांस 1-2 दिन का देर हो जाती है, क्योंकि बाई पोस्ट मेडिसिन आती है आपके पास में, लेकिन 100% श्योर है कि मेडिसिन आपके पास तक पहुँचती है। दोस्तों पहला मेरा कहना यही है कि मेडिसिन को खुद बनाइए, नहीं बना सकते वो मजबूरी की बात है। लेकिन ये अच्छी तरह से सोच लीजिए, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी दुनिया के अंदर ना कोई इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन लगा के कुछ लोग पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, मस्सों के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, एनल कैनाल में इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं कि इससे बवासीर दूर हो जाएगी, कभी नहीं होती। कुछ लोग थ्रेडिंग कराते हैं, यानी कि शार सूत्र कराते हैं, धागा बांध के उसको कर देते हैं, मस्सा तो ख़त्म हो जाता है लेकिन बवासीर ख़त्म नहीं होती है। कुछ लोग ऑपरेशन करा के उन मस्सों को अलग कर देते हैं, लेकिन बवासीर ख़त्म नहीं होती। अरे वो चीज़ तो ख़त्म करो यार, जो मस्सों को पैदा कर रही है वो क्या है? पाइल टॉक्सिन है, पाइल्स का जहर है। जैसे आछी जहर होता है, जैसे सूजा की जहर होता है, जैसे तरह तरह के, जैसे सोराइसिस का मादा होता है, जैसे जिसमें तरह तरह के और मादे होते हैं। उन्हीं मादों को विष कहा जाता है, उन्हीं को जहर कहा जाता है, उन्हीं को टॉक्सिन कहा जाता है।
जब तक पाइल टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, याद रखिएगा कि आप ऑपरेशन करा लें, आप क्षार सूत्र करा लें, आप इंजेक्शन लगवा लें, आप दुनिया का कोई भी इलाज करा लें, तब तक आपकी पाइल्स, आपकी बवासीर ख़त्म नहीं हो सकती। ये याद रखिएगा। और इस दवा का काम जो है, जो दवाई मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के आप नुस्खा भी पूरा नोट कर सकते हैं, आपको वीडियो में नुस्खा भी बताया गया है। तो पहले टॉक्सिन को ख़त्म करिए और ये दवा इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से आपकी बॉडी को साफ और शफाफ कर देती है। पाइल टॉक्सिन का नामो निशान आपका नहीं बचता है। आप पूरी तरह से इंशाअल्लाह इस पाइल से, इस बीमारी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। और दोस्तों, इजाज़त दीजिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।